आज हम लोग वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आज से हमारा मेन टास्क जो है वो शुरू हो रहा है। तो अभी तक पिक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर वैसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है। कहानी तो अब शुरू हो रही है, कहानी आज शुरू होगी। तो भाई आज हम पढ़ेंगे एडिशन। किसका एडिशन भाई? वेक्टर्स का। सो एडिशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दोनों करते हैं, ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब देखो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर स्केलर को हम नॉर्मल रूल ऑफ एरिथमेटिक से भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल रूल ऑफ एरिथमेटिक मतलब सिंपल जो हमने स्कूल में एडिशन किया था, 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 7 + 3 = 10। ये सब सिंपल जो एरिथमेटिक रूल होता है, इसी को लगा के हम स्केलर को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले तो पहले मैं आपको बता दूं, क्या हो गया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा या अरिथमेटिक। तो सिंपल रूल ऑफ अरिथमेटिक से हम स्केलर्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे भाई मान लो मम्मी ने अपने को बाजार में भेजा कि जा भाई शॉपिंग करके लेके आ। अच्छा, क्या शॉपिंग करके लानी थी? तो मम्मी ने बोला भाई थोड़ा सा शक्कर लाना है, थोड़ा सा चावल लाना है, थोड़ा सा दूध लाना है, थोड़ा सा घी लाना है। अलग अलग भाई वैरायटी के ऑब्जेक्ट हमको मम्मी ने बोल दिए। तो हमने क्या किया, हमने एक बैग लिया और बैग के अंदर उस सारे सामान को हम भरने लग गए। तो सबसे पहले भाई हमने भर दिया 1 किलो, मान लो आलू भर दिया हमने। फिर मैंने ले लिया 5 किलो चावल ले लिया भाई मैंने। फिर मैंने 1 किलो घी ले लिया भाई मैंने। फिर मैंने आधा किलो एप्पल ले लिया। अब ये सारे सामान बैग में ऐड करने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बैग का टोटल मास कितना है बच्चा? कितना गया बेटा? 7.5। मतलब आपने लिखते समय ऐड करना शुरू कर दिया था। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप ऐड कर 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7.5 kg। तो आपने सिंपली मास को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल रूल लगाया कि नहीं? अरिथमेटिक के साथ बराबर कि नहीं? सिंपल रूल लगा के नहीं, जो हमने स्कूल में पढ़ा था। सिंपल आपने एडिशन कर दिया। तो मास क्या है बेटा? सर मास एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ ना बोल दो यार, बराबर। तो क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कैसे करें? तो आपको एक छोटा सा मैं एक आइडिया देता हूं। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, छोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। अब जैसे मान लो बेटा मेरे पास ना यहां पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का एक प्लैंक था। ठीक है, वुडन प्लैंक है जिसकी लंबाई लेटर से 6 फीट थी, 6 फीट लंबा था। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस लकड़े को बीच में से काट दिया। बीच में से मतलब यहां से काट दिया। सर कितना पार्ट कर दिया? लेटर से सर मैंने यहां पर 2 फीट का पार्ट निकाल दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग कितना है? 4। तो आपने सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं? 6 - 2 किया, आंसर कितना मिला बेटा अपने को? 4 फीट। अब यहां पर आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? लेंथ, रिमेनिंग लेंथ। मतलब लेंथ भी क्या है? अपना एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी को भी बेटा आपने डायरेक्टली ऐड किया और डायरेक्टली क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। भाई बात समझ में आ रही है अपने को? तो स्केलर को लेके हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम उसको सीधे सीधे ऐड करके टोटल निकाल सकते हैं और सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग भी निकाल सकते हैं। लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अच्छा, क्यों हो सकता है? इसका कोई आंसर देगा? वेक्टर्स को ऐड डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? नहीं, क्या बोलते उसको? डायरेक्शन। भाई स्केलर के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। यानी स्केलर के पास सिर्फ क्या है? वैल्यू है। तो वैल्यू को हम सीधे सीधे ऐड भी कर सकते हैं, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
लेकिन वेक्टर के पास स्केलर के साथ और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। तो जब उसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके डायरेक्शन को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बात समझ में आया अपने को, क्यों हम वेक्टर को, तो ये सब जानना भी जरूरी है कि वेक्टर्स के लिए सर दूसरा रूल क्यों लगा रहे हैं, ये वाला रूल क्यों नहीं लग रहा है, ये भी पता होना चाहिए। तो सर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है और वो क्या है, डायरेक्शन की। अच्छा चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। चलो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो रोड ट्रिप के ऊपर दो दोस्त निकले हैं, तो दो दोस्त अपना भाई गोवा की तरफ दिल चाहता है का म्यूजिक लगा के निकल पड़े। ओ निकल गए भाई, ठीक है। सो अंदर बैठे हमारे दो दोस्त लोग, एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, और भाई गाड़ी चल रही है, मजे में चल रही है, मजे में चल रही है, मजे में चल रही है। सडनली गाड़ी हो गई खराब, गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, तो गाड़ी खराब होते ही अंदर वाला जो ड्राइवर था उसने बोला एक काम करना पड़ेगा, अपने को गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। सही है, चलो भाई। तो एक बंदा निकल के आ गया इधर, एक बंदा निकल के आ गया इधर, और दोनों ने धक्का मारना शुरू कर दिया। लेट अस से पीछे वाला बंदा है वो उसको आगे धक्का मार रहा है। अच्छा, धक्का मार रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है ना, धक्का मार रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है ना। तो मान लो इस वाले बंदे ने जो फोर्स लगाया है वो मान लेते हैं 10 न्यूटन का है। कितना न्यूटन भाई, 10। अच्छा, इसने भी फोर्स लगाया गाड़ी के ऊपर इस डायरेक्शन में, कितना सर, वही 10 न्यूटन। हाँ, दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया। क्या लगता है, क्या ये गाड़ी आगे बढ़ेगी? अरे पर दो लग रहा है ना, 10 + 10 20 होना चाहिए ना, डायरेक्शन अलग अलग है। अरे भाई क्लियर हो रहा है अपने को? तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, इसके वजह से यहां पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, जिसको हम नेट भी कहते हैं, नेट फोर्स, वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा लोग, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब गाड़ी ना आगे बढ़ेगी ना गाड़ी पीछे जाएगी, दोनों फोर्स लग तो रहे हैं 10 न्यूटन के, लेकिन उनका टोटल 20 नहीं आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है, जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अच्छा, फिर उनको दिमाग में चमका, अरे यार गड़बड़ हो रही है हमारे साथ, हमको तो कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो भाई ये लोग ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में लोग ने क्या किया, बोला ठीक है भाई अपनी गाड़ी है, धक्का तो हम लगाएंगे, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज, प्लान में थोड़ा चेंज। क्या चेंज? पीछे वाला बोला देख भाई मैं तो धक्का लगा ही रहा हूं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, एक काम कर तू भी यहां से खींचना शुरू कर दे, पुल करना शुरू कर दे। तो इसने भी खींचना शुरू कर दिया, कितने फोर्स से, 10 न्यूटन से। क्या अब गाड़ी आगे बढ़ेगी? हाँ, नेट कितना हो गया बेटा, 20। अब ये 10 और 10 मिलके कितना बन गए बेटा, 20। तो देखने वाली बात ये है, यहां पर भी दो फोर्स लग रहे थे, यहां पर भी दो फोर्स लग रहे हैं, यहां पर भी दोनों फोर्स 10-10 न्यूटन के, यहां भी दोनों फोर्स 10-10 न्यूटन के, लेकिन एक का टोटल 0 आ रहा है, एक का टोटल 20 आ रहा है। क्या रीजन था उसके पीछे, सर डायरेक्शन। क्योंकि यहां पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए आंसर 0 आ रहा है, यहां पर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में इसलिए 20 आ रहा है। तो यहां पे क्लियरली साबित हो चुका है कि वेक्टर्स को ऐड करते समय, उनका टोटल निकालते समय हमें उनके डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सिर्फ वैल्यू से काम नहीं चलेगा, जो हमारे इसमें हो रहा था, स्केलर में हो रहा था। इतनी बात क्लियर हुई अपने को, ठीक है। सो व्हाइल एडिंग वेक्टर्स, मैं काम को यहां पे थोड़ा सा, हाँ ऐसा कर देता हूं। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं भाई मैं, कि while adding or subtracting, while adding or subtracting vectors, a law of vector addition, a law of vector addition must be followed. Okay, we cannot add or subtract vectors using simple rules
ऑफ एरिथमेटिक। क्या लाइन लिखा मैंने? तो मैंने बोला कि भाई सर ऐड करते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय वेक्टर्स को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ी देर में बताऊंगा कि हमें एक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना पड़ेगा। वेक्टर्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। मतलब जो स्टोरी, जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया हमने स्केलर के लिए लगाया था वो आइडिया हम वेक्टर के लिए नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ अपने को? अब आओ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। अच्छा, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं। सबसे पहला आएगा अपना इफ टू वेक्टर्स, या केस वन बोलता हूं मैं, बेटर रहेगा केस वन। तो पहला केस मैं आपको समझाता हूं। केस वन, पहला केस। सो केस वन क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो पहला केस ये है कि अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स कैसे हैं बच्चा लोग? सेम डायरेक्शन में है। तो क्या करना है अपने को? देखो आइडिया बहुत सिंपल है बेटा। हाँ, सिंपल क्या करना है, इसे मान लो मेरे पास यहां पे एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए। क्या नाम दिया इसको भाई? मैंने नाम दिया इसको वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। 10 यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकती है इसकी, ठीक है। दूसरा है वेक्टर बी, लेट अस से वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो ये मेरा वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 यूनिट है। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं या दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, क्या निकाल रहा हूं बेटा मैं? रिजल्टेंट। नाम ध्यान रखना भाई, नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट बेटा, इसके नाम में ही क्या छुपा है इसका काम। रिजल्टेंट सुन के दिमाग में क्या आ रहा है? रिजल्ट। मतलब इनको ऐड करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बुलाएंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। देखो सिंपल बता रहा हूं मैं, दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट वेक्टर ही मिलेगा। भाई अगर मैंने दो एप्पल्स को ऐड किया तो रिजल्ट में एप्पल ही मिलेगा ना, चीकू थोड़ी मिलेगा, सही कि नहीं? तो दो वेक्टर्स को ऐड करो तो क्या मिलेगा अपने को? वेक्टर। जो रिजल्ट में मिलेगा वेक्टर, उसी को बेटा हम क्या बुलाते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर बात हुई? ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे अगर मैंने 1+2 किया, आंसर क्या मिलेगा? 3। तो 3 मेरा क्या हुआ? रिजल्टेंट। 3 मेरा क्या हुआ? रिजल्टेंट। वैसे ए और बी को अगर मैंने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर मुझे मिलेगा उसको हम क्या बुलाएंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर अपने को? ठीक है। अब जो बेटा रिजल्टेंट होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। अच्छा, तो ये जो वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? अब दोनों वेक्टर्स क्योंकि सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी वही रहेगा। हाँ, सेम रहेगा जो पहले दो का था, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो जो मेरा रिजल्टेंट है बच्चा लोग, वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मेरे दोनों वेक्टर्स हैं। मतलब अगर ये दोनों वेक्टर्स ऊपर होते बेटा तो रिजल्टेंट भी कहां होता? ऊपर। अगर दोनों वेक्टर्स इधर लेफ्ट की तरफ होते तो रिजल्टेंट भी कहां होता? लेफ्ट की तरफ। अगर दोनों वेक्टर डाउनवर्ड्स होते तो रिजल्टेंट भी कहां होता? डाउनवर्ड्स। तो ये तो मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ गया। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा? सर इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 10 प्लस क्या रहेगा 5 इक्वल टू कितना रहेगा? 15 यूनिट। इसका आंसर आई थिंक मैंने इनडायरेक्टली लास्ट एग्जांपल में दे ही दिया था। पिछला एग्जांपल गाड़ी वाला, यही कुछ हुआ था ना बेटा वहां पे भी। 10 न्यूटन इधर लग रहा है, हाँ 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और कितने न्यूटन का लगेगा? 20 न्यूटन का। सही कि नहीं? तो मैं बोलूंगा कि इस कार पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है? 20 न्यूटन का। रिजल्टेंट वर्ड हमें क्या करना है बेटा? यूज करना है। तो ये वर्ड को दिमाग में बैठा लो।
हा? कुछ नहीं, बस एक टेक्निकल टर्म है, रिजल्टेंट बोलते हैं उसको। रिजल्ट वेक्टर बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन रिजल्टेंट टेक्निकल टर्म है, वही बोलते हैं उसको। अब जैसे जिससे हम करंट नापते हैं उसको हम एमीटर बोलते हैं। अब बोलने को तो उसको यही बोल सकता है करंट नापने की मशीन, बोल सकता है कि नहीं, गलत कुछ है, लेकिन लोग उसे क्या बुलाते हैं, वही बुलाते हैं। तो रिजल्ट का वेक्टर बोले कुछ गलत नहीं उसके अंदर, लेकिन लोग रिजल्टेंट ही बुलाते हैं, तो हम भी रिजल्टेंट बुलाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? तो ये कब होगा बेटा, कहां गया, अच्छा आगे, ये कब होगा, जब दो वेक्टर्स कैसे रहेंगे बेटा, सेम डायरेक्शन में, तो सीधे सीधे उनको हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। सही है, ठीक है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लो एक ऐसा यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स का मास 5 किलो है और बेटा इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 20 न्यूटन का, एक फोर्स इसी डायरेक्शन में ऐड हो रहा है 10 न्यूटन का। तो मैं कहूंगा कि सर इस बॉक्स पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, क्या है बच्चा, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना होगा भाई, 30 का। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं सीधा यहां पर एक ही वेक्टर ड्रॉ करूंगा बेटा, मैं यहाँ पे एक ही वेक्टर ड्रॉ करूंगा और उसका वैल्यू कितना लिख दूंगा बेटा, 30। भाई बात समझ में आ रही है अपने को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, दो वेक्टर्स ड्रॉ करने के बजाय मैं यहां पर एक ही वेक्टर ड्रॉ करूंगा। ये दोनों ने मिलके जितना बनाया है उतना ये अकेले बना रहा है। समझ में आया ना, दोनों ने मिलके जो 20 और 10 ने मिलके कितना बनाया, 30, तो एक 30 का बना दिया मैंने यहां पर। आ रही बात समझ अपने को, ऐसे करना है, क्लियर। अब मान लो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में, केस 2, नहीं, if two vectors are in opposite direction, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो क्या होगा भाई, यहां पर देखो अगेन, तो शुरुआत करता हूं मैं, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ठीक है। इस वेक्टर को नाम देता हूं वेक्टर ए, इसको नाम दिया वेक्टर ए, वैल्यू है मान लो इसकी 20 यूनिट। दूसरा वेक्टर है मान लो बी, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में है, और इस बी को मैंने बोल दिया कि भाई बी का यूनिट है 15। कितने यूनिट का भाई, 15। अब ये दोनों वेक्टर्स आप देख सकते हो बेटा कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ए वाला वेक्टर जो है वो राइट की तरफ है, बी वाला वेक्टर जो है वो लेफ्ट की तरफ है। अब इन दोनों का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकालूंगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा किधर आएगा, राइट साइड आएगा। बहुत बढ़िया, तो रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा जो हाईएस्ट है। सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो टग ऑफ वॉर वाला गेम होता है, टग ऑफ वॉर वाला, एक रस्सी को खींचते हैं, तो एक ही रस्सी को दो लोग खींचते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब रस्सी उसी की तरफ मूव करेगा जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी। भाई बात समझ में आ रहा है, फोर्स लगा दोनों रहे हैं, लेकिन जाएगा किसकी तरफ, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो वैसे यहां पे भी जो बड़ा है रिजल्टेंट उसी की तरफ रहेगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स, मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो ए के डायरेक्शन में रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट रहेगा। तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, सही है। और इस रिजल्टेंट की बेटा मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड रहेगी 5 यूनिट। कैसे निकाला मैंने 5 यूनिट, 5 माइनस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 इक्वल टू कितना आया बेटा, 5 यूनिट। सही है भाई, बात समझ में आया अपने को, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो अपने पास अगेन यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, और लेटर से ये बॉडी जो है वो ओरिजिन पे है, तो ये वाई एक्सिस है अपना, ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी फिलहाल बॉडी कहां पर बैठा है बेटा, ओरिजिन पे बैठा है, 0,0 पे बैठा है। अब मान लो ये बॉडी यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ गई, इधर आ गई,
इधर आ गई, ठीक है। कहां पर आ गई, मान लेते हैं कि इसका इनिशियली डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है कि नहीं है बेटा, है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। मान लेते हैं कितना हुआ है, 10 मीटर हुआ है, तो मैं बोलूंगा उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट S1। चमका बेटा, इसको मैंने बुलाया S1, मैंने बुलाया S1, और कितना वैल्यू इसका 10, समझा। अब मैं वापस को सरका के पोजीशन ए से, तो मान लो ये पोजीशन ए पे यहां पे है, फिर सरका के वापस इधर लेके आ गया, इधर लेके आ गया इसको, यहां पर बी पर लेके आ गया, ठीक है। कितना पीछे लाया, मान लो S2 से पीछे लाया, S2 से पीछे लाया, ठीक है, S2 से पीछे लाया मैंने, कितना लाया, लेटर से 3 मीटर लाया भाई मैंने। तो अब अगर मैं पूछूं कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये कितने डिस्टेंस पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो आप क्या बोलोगे, 7 मीटर। 7 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, राइट साइड की तरफ की लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ, देख रहे हो ना, S1 S2। तो यहां पर उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा इसका, 7 मीटर, और किधर होगा, टुवर्ड्स राइट बोल दूं या टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो S1 का देखो डायरेक्शन कहां था, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, S2 का डायरेक्शन कहां था, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिला है मुझे, वो कितना मिला है, 7 मिला है, टुवर्ड्स किधर, पॉजिटिव, मतलब कौन से डायरेक्शन में, S1 के डायरेक्शन में, क्योंकि S1 बड़ा है। बता था जीरो कब आएगा, जब दोनों वेक्टर सेम वैल्यू के, मतलब अगर मान लो ये 10 का होता और ये भी 10 का होता, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता बेटा, 0, 10 - 10 क्या आ जाता, 0। अच्छा बात समझ में आ रही है ना अपने को, ठीक है, बाउंसर नहीं जा रहे ना, पक्का। सर टेंशन लेके देखते हो, मुझे टेंशन होने लगता है, हाँ। सब घूर रही है मेरे को, डर लग रहा है भाई मेरे को, ऐसा देखो मत यार। बच्चे से देखते तो दो चीज होती है, या तो उसको सब समझ में आ रहा है, या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो डेंजर वाली चीज है भाई। हाँ, तो भाई आपने दो केस देखा, जहां पर दो वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में है या तो अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड करेंगे, अपोजिट में हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या सवाल आना चाहिए आपके मन में, हाँ सर अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे सर। जैसे मान लो सर एक वेक्टर, ड्रॉ करके दिखाता हूं, जैसे मान लो सर एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, आप क्या करेंगे सर, क्या क्या, तो 2 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है बेटा, सेम डायरेक्शन में थोड़ी है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी है, सेम भी नहीं है ना, वही तो पॉइंट है ना, ना सेम है ना अपोजिट है। सेम मतलब ऐसे रहेंगे, अपोजिट मतलब ऐसे रहेंगे, तो अपोजिट में तो नहीं है, पक्का पक्का दिख रहा है सर, सेम में भी नहीं है सर, पक्का दिख रहा है, तो करे क्या अभी, अब क्या करें, तो यहां पर बेटा आता है, हाँ बोलो 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 ना, अरे ऐड कर रहे हैं बेटा यार, क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अभी। तुक्का मार रहा है ना, कुछ तो लग जाए, कुछ तो लग जाए। भाई साहब जेई एग्जाम में मत करना भाई, जेई एग्जाम जो होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, सर ने बोला ना भी, हाँ तो जितना अच्छे काम किए ना तूने, तेरे सारे तुक्के वाले खराब कर देंगे। हाँ खाली सीट, नीट में भी बेटा, नीट में भी आप गलत आंसर मार्क नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं। खाली क्या -1 हो जाएगा और कुछ नहीं, मतलब जितने भी अच्छे काम किए हैं वो सारे वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। होता है बेटा, देख यहाँ तो खेलना है, खेल ले रिस्क पे। भाई अगर नसीब पे इतना अच्छा भरोसा है तो एक काम कर, मेरे साथ लॉटरी की टिकट खरीद ले, 50 तेरा 50 मेरा। भाई तेरे को बहुत, मेरा अगर आदमी को इतना लक पे कॉन्फिडेंस है तो आदमी को लॉटरी की टिकट लेनी चाहिए भाई। मेरे को मेरे लक पे जरा भी विश्वास नहीं है भाई, जरा भी विश्वास नहीं है। मुझे कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं विनिंग पार्टी को भी वोट दे दूं ना तो वो हार जाएगी। मेरे को लगता है मोदी जी को वोट दे दो, मोदी जी हार जाएंगे, अरे बाप रे क्या हो गया। नजर थोड़ी सही नहीं चल रही मेरी, तो लक वाला काम नहीं कर सकते बेटा। देख पॉसिबिलिटी है शायद से तेरी लक चल जाए, आ जाए परसेंटेज, लेकिन भाई सोच ले कितना चांस है, कितना कम चांस है उसका। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, कितना ही लक चल जाएगा, ये बात है, तो लक पे नहीं कर सकते।
ये सब बड़े बड़े एग्जाम अपन लक के बेसिस पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। हाँ सीटी में कर सकते हैं, तो वेदांत तो अपना भाई सेफ साइड पे। वेदांत बोल रहा भाई कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो करूंगा, मेरे को क्या है सर। अच्छा तो केस 3 पे आते हैं भाई। तो केस 3 क्या है? केस 3 है इफ टू वेक्टर्स, या टू या मोर भी ले सकते हैं, आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शन से मेरा मतलब है नाइदर सेम, वेरी गुड, नॉर अपोजिट। नाइदर सेम नॉर अपोजिट। तो ऐसे केस में बेटा हम लोग ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद है 2-3 स्लाइड पहले मैंने कहा था कि वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें क्या फॉलो करना है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करना है। तो अब मैं आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिखा रहा हूं। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सबसे पहला लॉ क्या है? उसको हम कहते हैं ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नाम में काम छुपा हुआ है। नाम में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ, नाम क्या दिख रहा है? ट्राइंगल। मतलब क्या बनने वाला है यहाँ पर? ट्राइंगल। अच्छा ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 4? हाँ 3। हाँ बोल दिया था उसने, हाँ बोल दिया था, हाँ बोल दिया था भाई ऑलमोस्ट हाँ बोल दिया था। हाँ नहीं, खेल हो गया मेरे साथ। तो ट्राइंगल कितने साइड्स होते हैं? 4 नहीं सॉरी 3 तो यहां पर भी 3 वेक्टर्स होंगे। यहां पे भी कितने होंगे? 3 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स ऐसे होंगे जिसको हम ऐड कर रहे हैं, नहीं नहीं, और तीसरा होगा उनका रिजल्टेंट। समझे? 2 वेक्टर्स वो होंगे जिसको हम क्या करने वाले? ऐड करने वाले, और तीसरा क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट। सही है। अच्छा जैसे मान ले बेटा कि मेरे पास एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, ठीक है, और इस वेक्टर को अगेन मैं नाम देता हूं वेक्टर ए। क्या नाम दिया इसको मैंने? वेक्टर ए नाम दिया। इस डायरेक्शन में एक वेक्टर मान लो बेटा शेप ये रहा, ये रहा, हाँ एक वेक्टर मान लो इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में, ऐसे। इसको मैं नाम देता हूं वेक्टर बी। अब बेटा आप क्लियर देख सकते हो ये दोनों वेक्टर्स ना सेम डायरेक्शन में है, ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक ऐसा राइट की तरफ जा रहा है, एक ऐसा डायगोनली ऊपर जा रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शन में है। अब मैं लगाने जा रहा हूं ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखना यहां पर हम, हाँ होगा ना फॉर्म? अभी देख तुरंत बनवाता हूं फॉर्म, तुरंत तुरंत तुरंत। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर को हम क्या करने वाले भाई? ऐड। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा तो पहले ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? जैसे मान लो मैं कर रहा हूं एडिशन ऑफ ए एंड बी। किसका कर रहा हूं? ए एंड बी। मतलब मैं करने जा रहा हूं ए प्लस बी, ये करने जा रहा हूं। तो पहला कौन आया बेटा? ए। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि आपका जो फर्स्ट वेक्टर है उसको आप एज इट इज ले लो, एज इट इज ले लो आप। सॉरी कलर अलग था ना, तो मैं इसको अलग कलर ही लेता हूं। एज इट इज आप ले लो, मतलब जैसा था उसको वैसे ही रखो। दूसरा वेक्टर वहां लो, दूसरा वेक्टर वहां लो जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है। दूसरा वेक्टर वहां लो जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है। जैसे मैं ए प्लस बी कर रहा हूं बेटा, तो ए क्या बना मेरा? फर्स्ट वेक्टर। हाँ बी क्या बना मेरा? सेकेंड वेक्टर। तो सेकेंड वेक्टर वहां से हम स्टार्ट करेंगे जहां पर सेकेंड वेक्टर क्या हो रहा है भाई? खत्म हो रहा है। तो फर्स्ट वेक्टर कहां खत्म हो रहा है? यहां पर, बराबर, एंड पॉइंट। तो सेकेंड वेक्टर मैं यहीं से शुरू करूंगा, ऐसे चमका अपने को ये। सेकेंड वेक्टर मैंने वहीं से शुरू किया जहां से मेरा फर्स्ट वेक्टर क्या हुआ? एंड हुआ। तो अब जो इस ट्राइंगल के 2 साइड्स हो गए,
ये मेरे ट्राइंगल के दो साइड्स हो गए बच्चा, ये मेरे ट्राइंगल के दो साइड्स हो गए। तो तीसरा साइड जो होगा, तीसरा साइड जो होगा वो उनका रिजल्टेंट होगा, और वो स्टार्ट कहां से होगा, फर्स्ट वेक्टर से, और खत्म कहां पर होगा, सेकेंड वेक्टर पे। मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा, वो रिजल्टेंट इस दिशा में रहेगा, ऐसे रहेगा। ये होगा इनका रिजल्टेंट, ये होगा इनका रिजल्टेंट। तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। ये होगा भाई मेरा आर, विच इज गोइंग टू बी ए प्लस क्या रहेगा बेटा, बी। दिख रहा है कि नहीं ट्राइंगल? तो हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप। अच्छा बेटा एक बात और मैं शायद बताना भूल गया आपको, अभी बता देता हूं। हम वेक्टर्स सिर्फ सेम टाइप वाले ही ऐड कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये सेम टाइप क्या है? सेम टाइप का मतलब जैसे हम फोर्स को फोर्स से ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से ही ऐड कर सकते हैं। दो अलग अलग क्वांटिटी को मैं ऐड नहीं कर सकता। जैसे हाँ हाँ, तो अगर आया तो उसका जवाब मैं देता हूं। जैसे मान ले तेरे पास 4 एप्पल्स है और उसमें तू 5 ऑरेंजेस ऐड कर ले, तो बता कितने चीकू मिले? 0 चीकू मिले। चीकू है ही नहीं, एग्जैक्टली ना। तो पहले एप्पल और ऑरेंज को ऐड कैसे किया? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, कितनी वियर्ड बात हो गई ना। कोई लॉजिक नहीं बना, कुछ बात है इस बात का, कोई सेंस है नहीं है? तो वैसे ही दो अलग अलग क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। एप्पल को मैं कैसे घुसा दूं, इसे क्या जूस बना दूं मैं? नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही फोर्स को मैं वेलोसिटी से बेटा ऐड नहीं कर सकता। अच्छा वो सब छोड़ो, जैसे मान ले मेरे पास एक प्लैंक रखा हुआ है 10 मीटर का, ठीक है, मैं बोलूंगा इस 10 मीटर में से 5 किलो माइनस कर दे। अरे क्या बात कर रहे हो सर, 10 मीटर में से 5 किलो कैसे माइनस होगा? वो लेंथ है, ये मास है, कैसे होगा? फालतू बात कर रहे हो। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूं ना, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि भाई हम दो सेम टाइप के वेक्टर्स को ही क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ अपने को? सो इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप्स are represented as two sides, या मैं कहूं two adjacent sides are represented as two adjacent sides of a triangle, then their resultant is represented as the third side of triangle starting from first vector and ending on second vector। तो रिजल्टेंट स्टार्ट होगा पहले वेक्टर से और एंड कहां पर होगा भाई, सेकेंड वेक्टर पे। और ये जब हम एडजेसेंट साइड्स लेते हैं ना, एडजेसेंट साइड्स लेते हैं, तो जब मैंने बोला ना जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं कि हम वेक्टर्स को ऑर्डर में ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं बेटा, ऑर्डर में। सो आर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे ना एक टर्म ऐड कर देता हूं, और वो टर्म क्या रहेगा, टेकन इन ऑर्डर। समझा भाई अपने को? किसमें ले रहे भाई हम लोग, ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब जहां पे पहला वेक्टर खत्म वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है अपने को? एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे भाई मान लो हाँ, व्हाइट लू ब्लैक लू, क्या लू, नहीं ब्लैक तो है ऑलरेडी, येलो ले लेता हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, हाँ, गुनगुनाने की वजह तुम हो।
हाँ क्या लग रहा है भाई, ये अपना क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है भाई अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा भाई मेरे पास ना दो वेक्टर है, मेरे पास ना दो वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसा है, हाँ एक वेक्टर ऐसा है, सॉरी शेप चेंज करना पड़ेगा, एक वेक्टर ऐसा है, दिख रहा है, इसका नाम लग दिया भाई मैंने, मान लो वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू है मान लो 8 i कैप, हाँ याद आ रहा है, 8 i कैप, आई कैप मतलब एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा दूसरा वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में है, क्या थोड़ा स्लो हो गया हूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा ये वेक्टर ही है, ओ सॉरी, क्या ले लूँ, क्या ले लूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, हाँ दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन में, मान लो इसका नाम है वेक्टर बी, ठीक है, और ये जो बी है इसका मैग्नीट्यूड मान लो है 5i कैप, अरे 5j कैप, 5 नहीं होगा ना, 1 2 3, हाँ 15 कर देता हूँ मैं, सेम ही है ना, 1 2 3 1 2 3, हाँ इसका ही मान लो 8 ही है, 8j कैप, 8j कैप। अब इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ऐसे, बराबर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा, वो रिजल्टेंट होगा इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में होगा, सही कि नहीं, और ये जो डायरेक्शन है, हाँ ये हमारा डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, रिजल्टेंट का हो गया आर, सो ये आर हो गया, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस क्या है बेटा बी, लेकिन इस आर का देखो डायरेक्शन तो मिल गया मेरे को, इस डायरेक्शन में होगा, ये आर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हाँ 8 रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, देखो डायरेक्शन तो क्लियर अपने को, क्या डायरेक्शन में किसी को सवाल है, किसी डायरेक्शन नहीं पता मेरे को, डायरेक्शन नहीं आया, ट्रायंगल और लगा के यहाँ पहला वेक्टर खत्म, यहाँ से दूसरा वेक्टर शुरू, थर्ड साइड इज अ रिजल्टेंट, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, नहीं बेटा किससे 8 होगा, बता 8 कैसे होगा, तुक्का मत मारना, लॉजिक बताना मेरे को, ना ना ऐसा थोड़ी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तेरे को, तीनों सेम है, राइट है, हाँ तो दो साइड तो सेम है, तो तीसरा भी सेम कर दिया तूने तो, क्या यार खुद ही बोल रहा है, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यस बेटा आप बहुत शांत है आज, क्या हो गया आज, टेंशन में लग रही, कुछ है प्रॉब्लम हो मुझे, नहीं ना, ऐसे कुछ स्ट्रेस में लग रही तुम, गैस मारना है, गैस मारो, नहीं अब सच में गैस मार रहे हो मतलब गैस मारो, सच में गैस मार रहे हो ना, 0 1 2 3 4 काउंटिंग चालू हो जाएगी सर, कुछ तो नंबर बैठेगा ना अपना, 1 से लेके 100 तक बोल देते सर, 5 से नीचे ही होगा श्योर, 8 के नीचे ही होगा श्योर, लग गए शर्त, ज्यादा हुआ तो अच्छा इस सवाल का जवाब ना आप लोग को पता है, क्योंकि मैंने कुछ बातें आपको बताई है, लेकिन वो बात आप शायद भूल गए हो, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको याद नहीं आ रहा है चलो वापिस आ जाता हूं, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, हाँ वेरी गुड, क्या बेटा लेंथ, अरे 50% आंसर दे चुका हूं मैं आपको, लेंथ निकालना है भाई, इस आर का में क्या निकालना है बेटा, लेंथ, लॉजिक समझा अपने को, लॉजिक समझा, लॉजिक, लॉजिक क्या है सर, मैंने आपको पहले ही बोला था, हमको भी बात पता है, आपको भी बात पता है कि हर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, उसका लेंथ होता है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है, तो मेरा सवाल क्या था आपसे कि सर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था, सर मैग्नीट्यूड पूछ रहे ना, अच्छा अगर मैं इस वेक्टर का लेंथ निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, बराबर कि नहीं, अच्छा अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका लेंथ, हाँ बोल बेटा बोल बोल बोल, वेरी गुड, तो इसे शांत क्यों, तो बोला करो, नहीं तो सही सही आंसर तो आ रहे, शांत रहती हो यार एकदम, अरे भाई पाइथागोरस लगाएंगे ना,
अरे राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस लगेगा, सही कि नहीं? तो ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो इस ट्राइंगल को मैं नाम दे दिया ओ, क्या नाम दूं यार इसको, एबीसीडी तो यूज कर रहा हूं मैं, पी क्यू आर देता हूं, पी क्यू आर। ये ट्राइंगल जो है पी क्यू आर, तो इसमें जो पी आर का लेंथ रहेगा बच्चा, पी आर का क्या वो रहेगा, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्योंकि ये भी 8 का मैग्नीट्यूड रखता है, ये भी 8 का मैग्नीट्यूड रखता है, बराबर ना भाई? हाँ? तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 रूट 2, मीटर नहीं, मैंने यूनिट नहीं दिया था ना, हाँ, सो 8 रूट 2 आया, तो 8 रूट 2 भाई, 8 से ज्यादा निकल गया। अरे 0.2 कैसे ज्यादा भाई, भाई 0.2 कैसे ज्यादा भाई, मेरा रूट 2 है यार वो, फिर 0.2 कैसा बोल रहा है भाई? अच्छा, रूट 2 की वैल्यू किसी को पता है यहाँ पे? वेरी गुड, जिसको नहीं पता है याद कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ना अपने को बहुत जगह पे काम आएगा, याद कर लो। दो वैल्यू याद रखना बेटा, एक रूट 2 की 1.414, दूसरा रूट 3 की, वेरी गुड, 1.732, क्या बात है वेदांत, शाबाश। 1.414 1.732 याद रहेगा अपने को? नहीं है तो लिख लो, याद कर लो, बहुत जगह पे काम आने वाला है, क्योंकि कुछ जगह पे ये वैल्यूज नहीं दी रहेंगी, नहीं दी रहेंगी, तो अपने को खुद से लगाना पड़ेगा कई जगह पर, तो याद है तो अपने लिए बेहतर है। तो जैसे यहाँ पर 8 रूट 2, फिर कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 1.414, ठीक है, निकाल, 4 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, चले काम कर, सिंप्लीफाई 4 कर लेता हूँ मैं, और सिंपल 4 1 कर, 1.41 कर देता हूँ। आप 1.41 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 1.414 ज्यादा एग्जैक्ट है, सिंप्लीफिकेशन के लिए 1.41 भी ले सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये अपने को, 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, 2 कैरी 3, और 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11, 11.28, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 11.28, समझा आपने को? ऐसे निकाला हमने, हाँ, अरे तो फिजिक्स कौन सा अलग है मैथ से, फिजिक्स और मैथ्स में इतना क्या डिफरेंस है, बस और क्या, फिजिक्स में ऊपर 4 लाइन की थियरी है, बाद में नीचे पढ़ेगा तो क्या दिखेगा, मैथ्स ही दिखेगा ना यार। देखो मेरे टीचर कहते थे, ये आईआईटीएन थे, एचओडी थे हमारे डिपार्टमेंट के, वो मुझे कहते थे ये मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब मैथ्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है, भाषा है, मतलब अगर आपको फिजिक्स में बात करनी है तो आपको मैथ्स आना चाहिए, बगैर मैथ्स आप फिजिक्स डिस्कस कर ही नहीं पाओगे। तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इसीलिए दीपक सर आप लोग को अभी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री ये सब सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज आगे फिजिक्स में यूज होने वाली हैं, बगैर मैथ्स के आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे बेटा। सब कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जहां मैथ्स नहीं लग रहा हो, मैथ्स लगेगा ही लगेगा। हाँ, लेकिन हम लोग हाई लेवल मैथ्स नहीं रहेंगे यहाँ पे, नॉर्मली रहेगा अपना, एकदम ज्यादा हाई लेवल नहीं, लेकिन लगेगा, बेसिक मैथ्स तो लगेगा। समझा भाई अपने को ये? क्या ये बात क्लियर है? यहां पर मैंने यूज किया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सही है, ठीक है। अच्छा आओ आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा मैं आपको, अरे हो गया इसका काम भाई, हो जा भाई बैकग्राउंड। आगे थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ, आगे मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। वेदांत बताएगा भाई कितने डायरेक्शन है? वेरी गुड, क्या नाम है? अपवर्ड डाउनवर्ड। तो बेटा ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वेक्टर वाले में। तो थोड़ा डायरेक्शन के ऊपर चर्चा कर दूं, मैं डिस्कशन करके आपको बता दूं। अब जैसे 10 डायरेक्शन है, वेदांत ने गिनवा दी, अपने को स्कूल में ज्योग्राफी में ये बताया गया कि सर नॉर्थ जो है वो अपवर्ड होता है, नॉर्थ ऊपर है सर, बताया गया कि नहीं बताया गया? बताया गया सर नॉर्थ ऊपर है। मैप देखोगे तो मैप में भी नॉर्थ कहां दिखता है? ऊपर। लेकिन एक्चुअली पता है ये गलत है, नॉर्थ ऊपर थोड़ी होता है, नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, नीचे भी नहीं होता है, आगे।
आगे की साइड भी नहीं बोल सकते। मतलब देखो, ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, समझना, जरा ट्राई करना। ये बनेगा क्या यहाँ पे? अरे बन गया, शाबाश। ये मान लो एक प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, ठीक है। या एक मैं कह लूं एक सरफेस है जिसके बीचों बीच आप खड़े हैं। आप यानी आप एज अ पर्सन यहां पर खड़े हैं, ठीक है। तो जो चारों डायरेक्शन है वो इसी प्लेन में रहते हैं, एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में। जैसे जिस प्लेन में मैं खड़ा हूं, जैसे मान लो ये प्लेन है ना मेरा, ये मेरा क्लास का ये जो फ्लोर है, ये क्या है, मेरा प्लेन है। मैं उस पर खड़ा हूं, मान लो मैं खड़ा हूं, ये मैं ही हूं, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, साउथ होगा, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट होगा, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा बेटा, वेस्ट होगा। मतलब जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं बेटा, इधर मैं ऐसे खड़ा हूं, तो ये क्या हुआ मेरा, नॉर्थ आगे की तरफ। साउथ कहाँ हुआ, मेरे पीछे की तरफ। मेरे राइट में कौन आया बेटा, ईस्ट। और मेरे लेफ्ट में कौन आया है, वेस्ट। तो ऊपर नॉर्थ नहीं है। लेकिन होता क्या था, जब आपको ज्योग्राफी के मैप्स पढ़ाते थे, तो मैप्स आपको ऐसे नहीं, ऐसे करके पढ़ाते थे। समझ रहे हो ना? अब इसी प्लेन को यूं करके से उठा दो अगर मैं, तो नॉर्थ कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसीलिए ज्योग्राफी के टीचर्स कहा करते हैं, सर नॉर्थ किधर है, एक्चुअल में ऊपर नहीं है। बात समझ में आया अपने को? मैप कभी आपको ऐसा करके नहीं पढ़ाया गया। अगर आपको मैप यूं करके पढ़ाया गया होता तब आपको बोलते अच्छा नॉर्थ इधर है सर, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। तो सर ये ऊपर क्या है, अरे भाई जो ऊपर है उसको अपवर्ड बोलते हैं। हाँ, और जो नीचे उसको क्या बोलेंगे भाई, डाउनवर्ड बोलेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये चारों सब एक ही प्लेन में होते हैं। जो ऊपर है उसको अपवर्ड बोलेंगे, जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। और फिर बाकी के चार तो आपको पता ही रहेंगे ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। सही कि नहीं? सही है। तो डायरेक्शन ये आपको जानना बहुत जरूरी है बेटा कि डायरेक्शन क्या है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर, ठीक है। चलो, अब एक और मैं सवाल आपके सामने यहां पर रखता हूं। हम्म, आओ कुछ सवाल करे। क्या क्या क्या? यूनिट का एडिशन मतलब? अरे कहाँ बेटा, अभी किधर, अभी तो शुरुआत है बच्चा, अभी तो इंटरवल पे भी नहीं आया हूं मैं, अभी तो कहानी के इंटरवल पे भी नहीं आया बच्चा। सोचो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी से घबरा गया क्या यार? फिर इतनी जल्दी घबरा मत यार, अभी साथ अपना लंबा है एकदम। हाँ, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ, अब तुमको कुछ बढ़िया देना पड़ेगा मेरे को। क्या दूं? हाँ, चल भाई, मान ले बेटा एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, जिसकी वैल्यू है -20 जे कैप, मीटर ले ले। और दूसरा वेक्टर है बी, जिसकी वैल्यू है -10 आई कैप मीटर। मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा, चलो बताओ। ईस्ट है और ये तरह वेस्ट है, अब डायरेक्शन बता दे मेरे को। साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट। वेदांत मेरे भाई,
क्या हुआ? ये देखो, एक वेक्टर कहाँ बनाया मैंने? एक वेक्टर बेटा मैंने बनाया ए, क्या ए नॉर्थ वेस्ट है? कर ले भाई, कंफर्म कर ले। साउथ वेस्ट। ऐसा वैसा नहीं बोलने का, अभी हम बच्चे नहीं रहे सर आया करेंगे, अभी अपने को डायरेक्शन पता है, अभी अपन बोलेंगे डायरेक्शन, ठीक है? अरे साइंस वाले हो गए यार, अब तो यू यू करना छोड़ देंगे ना सर, इधर इधर उधर। क्या रहेगा भाई? देखो ए जो है, ए वेक्टर क्या है? -20 j कैप। -20 j कैप मतलब कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। नीचे मतलब ये इधर रहेगा, ठीक है ना? तो ये वेक्टर इधर रहेगा, सही है? हो गया? अरे थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया बेटा मेरा वेक्टर ए। वेदांत ध्यान से देख मेरे भाई, समझा? नीचे क्यों बनाया? क्यों बनाया बेटा? माइनस में, और नीचे क्यों? नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसा बोलेगा सर, माइनस जे क्या मतलब? नेगेटिव वाई एक्सिस, सही है? समझा आपने को? ठीक है बेटा, समझा? ठीक है। दूसरा वेक्टर आप मुझे बताओ। वेस्ट साइड में, हाँ बराबर, वेस्ट साइड में बराबर, ठीक है? कितना यूनिट है इसका? 10। तो दूसरा वेक्टर भाई मैं बनाता हूं इधर, ऐसे बनाऊंगा, देख जहां पे पहला वेक्टर खत्म होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। अरे ये क्या हो गया? शेप लिया ही हो गया। वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा, सही बनाया मैंने भाई ये? हाँ? ये मेरा बन गया बच्चा वेक्टर बी, सही कि नहीं? इसका वैल्यू कितना है बेटा? 10। हाँ बेटा, क्लियर, सॉर्टेड, ठीक है? यहाँ पे पहला वेक्टर खत्म, वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट। तो जो हमारा ट्राइंगल लॉ है वो क्या कहता है? डायरेक्शन क्या रहेगा? फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा भाई मेरा डायरेक्शन, ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। भाई अब बात समझ में आई अपने को? ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में हो गया? साउथ वेस्ट, बराबर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आर, वो क्या रहेगा? तो मैंने आपको बताया है कि देखो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी जो मेरा आर होगा वो होगा अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सही कि नहीं? अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो डायरेक्टली मैंने अंडर रूट ले लिया, तो 10 का स्क्वायर कितना आया? 100, 400, रूट ऑफ 500। तो इसको मैं लिखूंगा रूट ऑफ 5 इंटू 100, मतलब 10√5, 10√5। आपने स्क्वायर नहीं किया, हाँ 200 का आपने स्क्वायर नहीं किया, अच्छा 20। ओ ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉर्टेड सॉर्टेड। तो क्लियर हो अपने को दिखाइए? तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा सर? जो मेरा रिजल्टेंट है, हाँ, उसकी मैग्नीट्यूड है सर 10√5, और डायरेक्शन क्या है सर? साउथ वेस्ट। कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कई बार ऑप्शन 10√5 भी होगा, कई बार ऑप्शन √500 भी होगा, डेसिमल भी हो सकता है। नहीं नहीं, 1√2 और √3 सही रहेगा। वैसे ना कई बार √2 √3 का वैल्यू भी दिया था सम के अंदर, तो वो भी कभी कभार हमको याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जस्ट इन केस मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 और 3 का रूट है ना याद करके रखने का, क्योंकि बहुत कॉमन है, हर जगह पे आते रहता है। √5 और ये सब इतने कॉमन नहीं है, बाकी सब एकदम कॉमन है, सही है भाई? तो आ गया अपना ट्राइंगल लॉ। कोई सवाल इसको लेके? नहीं, एकदम क्लियर। चलो ठीक। अब जैसे मान लो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा एम है, मेरे को फाइंड करना है, अच्छा अभी तक हम ए प्लस बी कर रहे थे, बराबर, ए प्लस बी कर रहे थे। अब मुझे करना है ए माइनस बी। अब मुझे क्या करना है बेटा? ए माइनस बी। अब मुझे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। ट्राइंगल लॉ से ही अब मैं वेक्टर्स को ऐड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सही है? अच्छा कैसे करेंगे? मैं एक ट्रिक लिखने जा रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। आई थिंक अगर आपको चमका रहेगा ना, अगर आपको याद समझ जाओगे, तो
क्लियर होगा क्या करने वाला हूं? देखो देखो ध्यान से देखो, मतलब ये स्टेटमेंट अगर आपको चमक गया, आई थिंक आगे वाला मैं क्या करने वाला वो भी समझ में आ जाएगा। ए प्लस, क्या मैंने सही लिखा ये? क्या ये और ये दोनों सेम है? क्या ये और ये वेदांत प्लस माइनस माइनस? बेटा प्लस माइनस माइनस कर सकता हूं मैं, तो मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज करने जा रहा हूं। हाँ, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके, सुनो ध्यान से देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके मैं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मतलब एडिशन का लॉ लगा के मैं क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्शन। बेटा दोनों पहले पॉजिटिव कर दिया ना, दोनों पॉजिटिव हुए अगर तो ऐड ही कर पाएंगे ना। समझ में आ रहा है? मतलब नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, एक तो करना ही पड़ेगा अपने को। तो मैंने ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन ही लगाना है, लेकिन वो लॉ लगा के मैं वेक्टर्स को अब क्या करने वाला हूं? सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। कैसे करूंगा देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर है ए, इधर लिखता हूं मैं, दिखेगा क्या से, ए विच इज 2i कैप, दूसरा वेक्टर है बी विच इज 4j कैप। क्या है? 4j कैप। इन दोनों को मुझे क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, सब्ट्रैक्ट करके उनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या है बच्चा? मेरा आर निकालना है मेरे को। कैसे मैं करूंगा देखो जरा, सबसे पहले मैं अपना वो बना लेता हूं, क्या बोलते हैं, एक्सिस बना लेता हूं अपना मैं, वो तो जरूरी है। हाँ, क्या दिख रहा है सबको ये? अब ये तो पूरा ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही कर लो क्या पूरा? नहीं नहीं ठीक है, इतना ही कर लो, काफी है। हाँ सही है, ये दिख रहा है अपने को, ठीक है। अच्छा ए क्या है? 2i कैप। देखो भाई ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटा? मेरा वाई एक्सिस है। इधर लिखता हूं मैं वाई एक्सिस, कहाँ लिखूं यार? ये लिखता हूं वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस। अच्छा ए किधर है? 2i कैप, तो ए जो मेरा वेक्टर होगा वो इधर आएगा, हाँ ई साइड पर आएगा। 2i कैप हो गया मेरा ये, ठीक है। तो ये इसको मैं कर दिया भाई, ए इज इक्वल टू 2i कैप, ए इज इक्वल टू मैंने कर दिया बेटा 2i कैप, सही है। अब बी क्या है मेरा? 4j कैप। बी क्या है मेरा? 4j कैप। लेकिन मुझे वेक्टर्स को ऐड नहीं करना है, मुझे वेक्टर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2i कैप प्लस ऑफ माइनस क्या कर दूंगा बेटा? 4j कैप। मुझे दोनों को क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4j कैप नहीं लूंगा बेटा, अब मैं क्या लूंगा? -4j कैप। तो -4j कैप मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। याद है नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर, a vector is said to be negative if we keep the same magnitude but we reverse the direction। हाँ, तो डायरेक्शन पहले ऊपर जा रहा था, मतलब y की तरफ जा रहा था 4j, अब उस डायरेक्शन को मैं क्या कर दूंगा बेटा? रिवर्स कर दूंगा। तो b वाला वेक्टर इधर आ जाएगा मेरा ऐसे। अब ये मेरा b हो गया, ये मेरा b हो गया, क्या हो गया? हाँ, ये b हो गया भाई मेरा। अब ये मेरा हो गया b इज इक्वल टू कितना हो गया? -4j कैप, -b हो गया, समझा? अब मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा। अब ट्राइंगल लॉ में कैसे लगाऊंगा? देख, जहां पे फर्स्ट वेक्टर खत्म वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू, समझा कि नहीं? अरे बच्चा समझे बात मेरी? जहां पे फर्स्ट वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर मैंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। इसी को हम बोलते हैं ना टेकन इन ऑर्डर, इसी को हम कहते हैं बेटा टेकन इन ऑर्डर। तो यही है मेरा वेक्टर बी -b विच इज इक्वल टू क्या है? -4j कैप। तो अब इसका रिजल्टेंट कहां आएगा सर? जहां फर्स्ट वेक्टर खत्म इधर आएगा, सही कि नहीं? तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा
वो रिजल्टेंट इधर आएगा, इस दिशा में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा इसे। ये मेरा रिजल्टेंट हो गया R, और अब ये R क्या है बेटा, सिंपली A माइनस बी। क्या है बेटा, A माइनस बी, सही ना। A प्लस और माइनस बी क्या है, A माइनस बी। तो मैं जो रिजल्टेंट निकाला बेटा, क्या निकाला मैंने, A माइनस बी का रिजल्टेंट मैंने निकाला। यूज क्या किया मैंने, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं, सब्ट्रैक्शन। तो मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हो बेटा, और क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर, वही पाइथागोरस, मतलब वही यहां पर भी जो आर रहेगा मेरा, वो आर क्या रहेगा सर, आर रहेगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा, 4 स्क्वायर। तो ये आएगा 4 प्लस 16 20। अरे भाई माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ना। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई। हाँ, तो 4 इंटू 5 कर सकते हैं, 2 रूट 5 आ गया। तो आर कितना आ गया भाई अपना, 2 रूट 5। आर का मैग्नीट्यूड इज सिंपली 2 रूट 5। डायरेक्शन ये। तो अगर मैं इसको नॉर्थ पकड़ता हूं, इसको साउथ पकड़ता हूं, इसको ईस्ट पकड़ता हूं, इसको वेस्ट पकड़ता हूं, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा भाई, साउथ ईस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो इसको फटफट नोट डाउन कर लो तुम लोग, ये और ये दोनों, जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल किए ना, ये सारे नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन कर लो और आगे वाले, ठीक है। चलो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सीखा भाई, क्या वेक्टर्स को ऐड कैसे करें और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें। और दोनों में हमने एक ही रूल लगाया, या मैं कहूँ एक ही लॉ लगाया, और वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये किया तो उससे हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी है। सब्ट्रैक्शन में खाली क्या करना है, जो दूसरा वाला वेक्टर है उसका हमें साइन क्या कर देने का है, चेंज कर देने का है। तो अगर मुझे a माइनस बी करना है तो उसको मैं लिखूंगा a प्लस ऑफ माइनस बी हो जाएगा। ये बेटा याद रखना, ये आगे चल के रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट में यूज होगा। ये मैंने आई थिंक बताया था, हाँ अम्ब्रेला वाला, वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज आएगा, रिलेटिव मोशन वाला। तो जब आगे काइनामेटिक्स सीखोगे ना, तो वो चीज यहाँ पर यूज होगी, ठीक है। चलो फिर भी ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, आपके सेफ साइड के लिए, रेफरेंस के लिए रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि और एक लॉ हम पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो।